उदय इंडिया नलस्ट्री गोवेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना है और सारे शिव भक्त की श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक करते हैं और पूरे भारत में करते हैं। कावड़ यात्रा हो रहा है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर रुद्राभिषेक कोई गौशाला में करे, गौ माता की आंगन में करे तो उसका लाभ 1 लाख गुण बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गौ माता, देसी नस्ल की गाय और गिर है, साहिवाल है, हर तरह से गौ माता यहाँ है। और किस तरह से गौ माता हम लोग यहाँ प्यार से रखे हैं, गौ आरती करते हैं, इनके लिए बहुत साफ सफाई करते हैं, उनको अच्छा भोजन कैसे मिलेगा उसका चिंता करते हैं। क्योंकि देसी नस्ल की गाय आप सबको मालूम है आज भारत में 40 ब्रीड से खूब कम ब्रीड बिचे। ये बात मैं बहुत बार भी कह चुका हूँ। मित्रों, ये गौ माता नहीं है, हमारा संस्कृति का धरोहर है। गौ संस्कृति का धरोहर है ये। आज गाय है तो किसान है, गाय नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगा शुद्ध घी नहीं आएगा तो हवन नहीं होगा, हवन नहीं होगा तो पर्यावरण में शुद्धता नहीं आएगा। मित्रों, सभी लोग अपना अपना परिवार की चिंता करते हैं, बच्चे का चिंता करते हैं। आखिर अगर गौ माता हमारा संस्कृति का पार्ट है और कोई भी स्पिरिचुअल काम, हवन, यज्ञ गौ माता के बिना हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में हम ही लोग अगर गौ माता को नहीं बचाएंगे तो गौ माता के लिए कौन चिंता करेगा। और अब तो एक अजब गजब बात हो रहा है। आप लोगों का मालूम है पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और पार्लियामेंट का मानसून सत्र में बहुत सारा बातें आए हैं। और एक बात यह भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकन डायरी प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट में अलाउ किया जाए, बट अभी तक तो भारत सरकार उसको रोक के रखा है। अमेरिका में गाय को ऐसे रखते हैं जैसे कि कोई पशु को रखते हैं। हम गाय को पशु नहीं मानते, गाय हमारा माँ है। इसलिए हम गाय को शुद्ध खाना खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, जंगल में गाय घूमता है और शांति में रहता है। तब जाके उस गाय का जो दुग्ध होता है वो हमारा बच्चों का शरीर ताकत बनाता है, ब्रेन भी उसका बढ़ता है बच्चों की। लेकिन आप सोचिए, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो गाय है वो गाय को क्या खिलाते हैं। मरा हुआ चिकन को काटने के बाद, बकरे को काटने के बाद, और जो मछली होते हैं उसको, मरा हुआ मछली, उसके सर, ये वो जितना वेस्ट होता है, ये सब जो बाहर के लोग हैं, ये जो लोग खाते हैं, जो खाना हम खा ही नहीं सकते हैं। और जो फेंकने वाला चीज होता है, मांस है, सड़ा हुआ मांस हो, रक्त हो, कुछ भी हो, ये सारा चीज वो अमेरिका में खिलाते हैं। और उसका दूध अगर हम पिएंगे, हमारा बच्चे अगर उसका दूध पिएगा तो उसका क्या हालत होगा, उस हमारा जनरेशन की, युवा पीढ़ी की क्या हालत होगा। दूसरा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में छोटे छोटे परिवार है, गांव की किसान रहता है, 1 गाय 2 गाय रखता है और वो 2 गाय में अगर 10 लीटर दूध देता है तो उस 10 लीटर दूध में उसका रोटी दाल बन जाता है, उसका बच्चों का पढ़ाई भी कर लेता है। तो ये छोटा किसान जिनको आज मुश्किल से 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया दूध लीटर वो बेच के अपना परिवार चलाते हैं, वो छोटा किसान भी मर जाएगा। उससे बड़ी बात है कि हम दूध को पंचगव्य के नाते सनातन धर्म में यूज करते हैं। दूध, घी, दही, शहद, इसको मिलाते हैं। लेकिन जो अमेरिका में गाय को इस तरह से मांस, रक्त, इस तरह से चीजें खिलाते हैं, ऐसे गाय का दूध को हम पूजा के काम में तो कतई नहीं लगा सकते हैं। इस देश में जहां पर भारत में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इस बात को मानते हैं, एक विश्वास है हमारा, एक आध्यात्मिक संस्कृति है और पीढ़ियों से है, तो हम लोग कतई इस तरह से गाय का दूध को हमारा बच्चों को या हमारा पूजा काम में कभी नहीं हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, उदय इंडिया नलस्ट्री गोवेद विज्ञान केंद्र से कहते हैं, आप लोग जहां हो वहां पर देसी नस्ल का गाय बढ़ रखिए।
किसान को सपोर्ट करिए। गांव में किसान के पास कैसे देसी नस्ल की गाय रहेगा, और शहर में भी एक जगह आजकल सरकार व्यवस्था करती है, तो उसमें जगह लेके देसी नस्ल की गाय का कैसे मैनेजमेंट होगा, उनको कैसे अच्छा हरा चारा मिलेगा, खाना मिलेगा, गाय को सुस्त वातावरण में रखेंगे तो गाय अगर सुख रहेगा तो हमारा संसार भी सुख रहेगा, भारत ही खुशहाली बनेगा। गाय जिस दिन उसकी आंखों से आंसू निकलेगी, मित्रों मैं आज कह रहा हूँ, जिस दिन गाय आज शहर में प्लास्टिक खा रहा है, कूड़ा कबाड़ा खा रहा है, भूखा मर रही है, तो गाय को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए फिर से आपको कहता हूँ, गाय के नाम पे एक रोटी कम से कम 1 रुपया, आप कहीं भी गौशाला में हो किधर हो, 1 रोटी के लिए एक परिवार का गौ माता को दान कीजिए और गो संस्कृति को बचाइए। जय गौ माता की।